Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 3, Organizational Behavior of MGT 501, Human Resource Management. And in the last lecture we covered what is an organization, types of organization, component of organization. And then today we are going to cover concepts of people working together, organizations and human behavior. Then the people working together, the heteros studies. हमने ये देखा थे लोग ये जो इकट्ठे एक इंडिविजुअल काम करता है और मिलके काम करते हैं तो उसमें सिनर्जिकल इफेक्ट आ जाता है। यानी जिस जगह पे दो बंदे काम कर रहे हैं, तीन बंदे काम कर रहे हैं, वो दो बंदे भी काम कर सकते हैं टीम का। खाने की एग्जांपल भी मैंने दी थी कि आप दो बंदों का खाना मंगवाते हैं लेकिन वो बैठ के तीन बंदे भी खा सकते हैं। अगर दो खाएंगे तो या तो ओवर ईटिंग करेंगे या खाना जो बचेगा वो जाया जा सकता है। हेथरो हाथरॉन स्टडीज जो है ना उसमें एक स्टडी की गई थी जिसमें ये था कि आपने लाइट का इफेक्ट क्रिएट किया गया था। लाइट का इफेक्ट क्रिएट करने से देखें कि उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो उसमें अल्टीमेटली ये रिवील हुआ कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का क्या इफेक्ट कितना आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उसके गोल हो सकता है, स्ट्रक्चर होते हैं और पीपल है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल सेट किया होता है, अपना एक होता है कि ये उन्होंने अचीव करना है, गोल अचीव करना है। दे आर हेयर, दे वांट टू गो टिल दिस पॉइंट। तो वो करने के लिए क्या है कि उसको काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। सबसे एक सीनियर होगा, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। सीई कोई भी कंपनी है तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, फंक्शनल मैनेजर हो सकते हैं, टेक्निकल मैनेजर हो सकते हैं, देन ऑपरेशनल मैनेजर हो सकते हैं। वो सारे फिर काम करते हैं। यानी अल्टीमेटली यानी लोगों की जरूरत होती है वो कोई भी काम करने के लिए, और बाकी रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो काम को करने के लिए। Why work together? People can be more productive when working in groups than working alone. यानी synergical effect उसका create हो जाता है। इसमें मैनेजर क्या कर सकता है, व्हाट कैन एंड व्हाट मैनेजर कान डू, क्या वो कर सकता है, को क्या नहीं कर सकता। व्हेन मैनेजिंग पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, जब वो उसको करते हैं। वाई टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्यों कर सकते हैं। लिंक इंडिविजुअल्स इनटू रिलेशनशिप, उनका आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। एलोकेट द टास्क टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, आपको जो भी एक टास्क है कोई ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है जिससे वो टास्क आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोडक्ट बननी है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं पुर्जे, एक चेयर बननी है। आप कहते हैं कि एक ही बंदा अगर एक चेयर को कंप्लीट करेगा, हो सकता है वो उसको 2 दिन लग जाए मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, मैं लेग्स वाला पार्ट कोई एक कर रहा है, कुशनिंग वाला पार्ट कोई कर रहा है, फिनिशिंग वाला पार्ट कोई कर रहा है, पॉलिशिंग वाला पार्ट कोई कर रहा है, तो उसमें क्या होगा। तो उसमें एलोकेट द टास्क टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप डिफरेंट लोगों को टास्क देते हैं। सर्जिकल इफेक्ट की बात करें कि आप जो मतलब वही काम थोड़े बंदे काम कर सकते हैं। उसके एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाह रहा था, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई। अच्छा, नेक्स्ट एलोकेट में बात आ गई, एलोकेट अथॉरिटी टू परफॉर्म द इंडिविजुअल। कोई भी आपने किसी एक बंदे को अथॉरिटी देनी है, कोई एक पैरामिड बनाना है, जो भी काम होना है, वो सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, डिफरेंट किस्म के। ओवरऑल एक बंदे को जिम्मेदार बना दें और उसके नीचे जो है ना डिफरेंट किस्म के लोग जो है ना उस काम की नोयत के लिहाज से काम, और जो भी उसको स्किल्ड लेबर चाहिए, ये स्किल्ड लोग चाहिए, ये वैसे चाहिए, वो उनको कर सकते हैं। फर्ज की कंप्यूटर कोडिंग होनी है, प्रोग्रामिंग होनी, तो उस लिहाज से वो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामर जो है ना उसका हिस्सा वो टीम का बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ सेपरेट यूनिट्स, कोऑर्डिनेट दी ऑब्जेक्टिव्स, और जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपको मिले होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करें और उस सेपरेट यूनिट से ना उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट करें। अभी ये कि ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली क्या चीज मैटर करती है। वैसे ह्यूमन बिहेवियर जो है ना फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ वर्क, मेन चीज है। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियर को। इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन। आप देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कल्चर होता है कि वो टाइम पे लोग आते हैं, टाइम पे जाते हैं,
और जो गिवन टास्क है उसको कंप्लीट करके जाते हैं। यूजुअली ये भी होता है कि कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि टाइम पे तो लोग आते हैं, लेकिन उस वक्त तक नहीं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या सेटअप या ऑफिस को छोड़ सकते जब तक कि जो उस दिन के काम है वो कंप्लीट ना कर लिए जाएं। फर्ज किया ऑफिस आवर 2 बजे तक है, सुबह 8 से 2 बजे फर्ज किया, तो वो उस 2 बजे तक अगर वो काम नहीं कर सके तो दे विल स्टे देयर, और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि कल्चर क्या है। किसी जगह होता है कि आपने सरकारी दफातर में वैसे देखें कि पर्टिकुलर लोअर स्टाफ की बात करते हैं तो वो टांगों पे टांग रख के बैठे हुए हैं, कोई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और ब्राइबरी वाले एलिमेंट भी आपको देखने में मिल जाते हैं किस तरह के। तो वो कल्चर है, इन ऑफिसेज में किस तरह का कल्चर है। किसी जगह बॉसिंग कल्चर हो सकता है कि आप किसी सीनियर को मिल ही नहीं सकते। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर भी होता है कि जो भी जाता है बस उसको लिफ्ट ना करो, वो अफसरशाही वाली बात जैसे होती है वो भी हो सकती है। ठीक है, ये माइंड सेट की बात होती है कि इसमें ये नहीं कि सीनियर है जूनियर है, ये कौन किस अपॉइंटमेंट के ऊपर बैठा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ, विलिंग वर्कर है कि या जिसको कहते हैं वो अपना टाइम पासिंग है, अपना टाइम पास उसने करना है। अच्छा, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप और स्ट्रक्चर हैव ऑन दी ऑन बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन का क्या असर पड़ता है, एंड देन अप्लाई दैट नॉलेज टू मेक ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली। यानी बेसिक एम क्या है कि मोर इफेक्टिवली उसमें सिनर्जिकल इफेक्ट भी आ जाए, कॉस्ट सेविंग भी वो करेंगे और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारा में फोकस किस लोगों का किस तरफ है। जैसे अभी कोविड 19 के पेंडेमिक, कोविड 19 जो चल रहा है उसकी मुख्तलिफ वेव्स हैं, अभी थर्ड वेव जो मेन चल रही है। तो लोगों का एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तमाम लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, या जो भी एसओपीज यानी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी प्रवेल कर रहे हैं, बने हुए हैं, यूज हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, वो एक कल्चर डेवलप है। और कल्चर कब डेवलप होगा, बिहेवियर कैसे डेवलप होगा, अगर उनको सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अभी पाकिस्तान में अभी अपने रिसेंटली अभी कहा जी आर्म्ड फोर्सेस को टास्क दिया गया है जी वो इंश्योर करें, तो अभी आप बाजार में जाएं, अब आप मोर देन 90% लोग जो है वो मास्क पहने हुए नजर आएंगे। तो ये कल्चर है कि हम प्यार से शायद बात नहीं मानते हैं, उसको गुस्से से या डंडे से बात मानते हैं, तो उसका हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं। जस्ट एन एग्जांपल आपको बताने के लिए कि बिहेवियर क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन किसी भी नेशन का। किसी के घर में लोगों का बिहेवियर, किसी के घर में चले जाए उनका बिहेवियर कैसा है, टू हाउ टू डील विद दी गेस्ट, वो सारे बिहेवियर में चीजें आती हैं। अच्छा, ये वो कहते हो फोकस, ऑर्गेनाइजेशन में फोकस क्या है, एट इंडिविजुअल बिहेवियर। अब ये बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो वो कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है, विच इंक्लूड्स दी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, लर्निंग क्या है, एंड मोटिवेशन। इट इज आल्सो कंसर्न विद ग्रुप बिहेवियर स्पेसिफिकली इन एरिया ऑफ नॉर्म्स, रोल्स, टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। देन कमिंग ओवर दी, इसमें फर्दर अगर हम करेंगे, इसमें इंटर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या चीज आ जाती है, इंटरपर्सनल, ठीक है, लोगों के दरमियान, साइकोलॉजिकल, उसमें क्या बिहेवियर है, और बिहेवियरल बिहेवियर क्या है। जैसे हमने अक्सर ये करते हैं कि जब हम किसी ग्रुप को ये चीज लोगों को डिस्कस करते हैं, इसको जो डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, साइकोलॉजिकली, बिहेवियरली तमाम लोगों को इस लिहाज से देखते हैं, तो एथनिकली भी उसमें आ जाता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको जज करते हैं। देन यू वुड कम टू नो कि ओवरऑल उनकी क्या रिक्वायरमेंट और कैसे हाउ दे बिहेव। ओवरऑल जो तमाम एक स्कोर कार्ड बन जाता है, स्कोर कार्ड में तमाम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं, फीड करते हैं, तो आपको ओवरऑल एक चीज का पता चल जाता है। देन अगेन व्हाई डू वी स्टडी ऑर्गेनाइज बिहेवियर को, क्यों स्टडी करते हैं, टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। अभी बेसिकली बिहेवियर के आप ये कहते हैं ये बेंचमार्किंग की जाती है। फिर बेंचमार्किंग ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एसओपीज क्या हैं, वो किस तरह डील करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट को, उनका एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, और उनके अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से, अच्छे बिहेवियर
बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो फ़ायदा हो रहा है, वो आप देखते हैं। अगर वो आप देखते हैं कि जो वो फ़ायदा अपने बिहेवियर की वजह से बचा रहे हैं, क्या वही फ़ायदा हम अपने भी बचा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ए है। आपने कह रहे कि इसमें जो इनके स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं डिफरेंट किस्म के, ये 100% या चलो 90% ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं। और आप जो है ना 90% नहीं, आपके कहते हैं 70% पे आपकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अभी इसमें पहला अगर हम पॉइंट लें कि ये टाइमिंग जो है ना, ये तमाम लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जैक्ट टाइमिंग जो फॉलो करती है, एग्जैक्ट टाइम पे तमाम लोग आ जाते हैं। ये कहते हैं जी एग्जैक्ट आपके 70% आ जाते हैं, 30% एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है आपने एक वेरिएंस निकाल लिया, आपने एक डिफरेंस निकाल लिया कि ये 30% हमारे लोग जो हैं, जो टाइम पे नहीं आते, कौन जितना मर्जी उसके वर्कआउट करे, और वही 30 मिनट्स 30% जो लोग हैं उनको टोटल टाइम काउंट करें, तो हो सकता है को 5 घंटे बन जाए, 10 घंटे बन जाए, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वही 5-10 घंटे अगर आप किसी एक 8 घंटे का टाइम है और 30% लोग स्ट्रेंथ के लिहाज से 30 लोग हैं, 30 लोग, अगर इसका मतलब है कि 30 लोग जो हैं, अगर 100 में से 30 लोग जो हैं आपके लेट आ रहे हैं और उनका टोटल टाइम 8 घंटे फर्ज किया बनता है, इसका मतलब है कि कम से कम एक बंदा जो है ना के बराबर उस दिन के एक बंदा जो है ना तनख्वाह फालतू ले रहा है, ज़ाया हो रही है आपकी तनख्वाह। अब फ़र्क समझ आ रही है ना आपको? एक दिन की इसका मतलब है कि 8 घंटे या एक दिन की तनख्वाह एक बंदा जो उसने थी वो ओवरऑल 30% का इफ़ेक्ट आ गया। अभी आपने आइडेंटिफ़ाई किया कि जो एक बंदा है उसकी कितनी तनख्वाह बनती है? आप कहें जी ₹50,000 तनख्वाह जो बनती है उसकी एवरेज में अगर निकालें, तो इसका मतलब ₹50,000 तो आप नुकसान कर रहे हैं अपनी कंपनी का। तो वो आपने ये बेंचमार्किंग की बी कंपनी से आपने डेटा वर्कआउट करके अब निकाला होगा, और अपना ये जो 30% की आपने फिर करेक्शन अप्लाई की, आपने वेज एंड मीन्स निकाले कि आपने बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया कि जो आएगा, जो लेट आएगा, जितना लेट आएगा उतनी उसकी तनख्वाह कट जाएगी। फर्ज क्या होगा, उसमें स्टैंडर्ड सेट कीजिएगा, 10 मिनट लेट आएगा तो उसकी करीब कल चौथा हिस्सा वो नहीं पूछा जाएगा, चलो, लेकिन 15 मिनट लेट आएगा तो उसकी उस दिन की 1/4 तनख्वाह 25% तनख्वाह कट जाएगी। अगर कहीं आधा घंटा लेट आएगा तो उसको 50% पे कर देगी, घंटा लेट आ जाएगा उसको एब्सेंट कंसिडर होगा। तो इस लिहाज से जब लोगों को इस चीज का पता होगा तो लोग जो है ना फिर बड़े केयरफुल हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे हमने इस पे डिस्कस किया, यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ एंड विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स के आप ऑर्गेनाइजेशन के हैं और फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा रहिए अगर आपका बिहेवियर अच्छा है। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? एम्फेसिस विल बी ऑन एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। अभी देखो ना, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका एम्फेसिस है, रिड्यूस एब्सेंटीइज्म एंड टर्नओवर। उन्हीं लोग उसमें एब्सेंट ना हो और बार बार कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना आए और आपको बार बार रखने ना पड़े। ठीक है, उसको फिर डिफरेंट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और डिफरेंट किस्म के मामलात आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज एलिमेंट्स आल्सो। Organizational citizenship, a fourth type of behavior becoming important in determining implies performance. Citizenship क्या है उसकी? Attitudes are evaluative statements. Then an attitude is made up of three components. उसमें attitude में क्या है? Cognitive है, affect है और behavior, यानी feeling शीलिंग उसकी क्या हो सकती है, उसका affect कैसे हो सकता है। थिंकिंग लेवल क्या है? कोग्निशन है, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर क्या है? Cognitive component consists of personal belief, opinion, knowledge. The affective component of an attitude is the emotional or feeling segment of attitude. Behavioral component of an attitude refer to the intention to behave in a certain way. The three most important job-related attitudes are job satisfaction, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब इन्वायरमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है। इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में आगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सर्च उसकी की जाती है, इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स हैं और देन प्रिडिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स। इसमें क्या है? अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स किस तरह कर लेते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है और प्रिडिक्शन कैसे करते हैं।
ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन फिर इंसान का कोई भी इंडिविजुअल्स में या ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर क्या है, उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आप वो चेक कर लेते हैं। वर्क डिजाइन जो भी उससे पता चल जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन से, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, कम्युनिकेट किस तरह वो कम्युनिकेट हो रही चीजें, उससे आपको पता चल जाता है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फ्रेमवर्क है, एबिलिटीज एंड स्किल्स है, वैल्यूज है, वर्क रिलेटेड बिहेवियर है, variables influencing individual behavior, the person, the environment। बिहेवियर के बेसिकली दो मेन इसकी चीजें आई थी। द पर्सन, पर्सन में है स्किल्स एंड एबिलिटीज, पर्सनैलिटी उसकी क्या है, पर्सनस की, परसेप्शंस क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या है, वैल्यूज क्या हैं, वो एथिक्स किस पे बिलीव करते हैं और फॉलो कर रहे हैं। एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क ग्रुप है, जॉब है, पर्सनल लाइफ। और ओवरऑल बिहेवियर क्या बनता है, वो बंदे जो हैं और इन्वायरमेंट क्या प्रिवेल कर रहे हैं। यानी बिहेवियर इज इक्वल टू, बिहेवियर इज टू पर्सन इनटू एनवायरमेंट। इन दोनों चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, बिहेवियर बन जाता है। यानी इंडिविजुअल कोई भी है, मिस्टर ए जो है, उसकी ये उसके ये जो ट्रेड्स हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, ट्रेड्स हैं, वो उस चीजें और जो एनवायरमेंट प्रिवेल कर रहे हैं, उन दोनों को मिक्स करें तो वो दोनों बिहेवियर बन जाता है। ओवरऑल बिहेवियर क्या प्रिवेल करता है। इंडिविजुअल अगर विलिंग वर्कर नहीं है और उसको अगर फोर्सफुल तरीके से वर्क, वो विलिंग वर्कर नहीं बनाया जाता, तो वो फिर डिफरेंट है। लेकिन विलिंग वर्कर नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनवायरनमेंट भी ऐसे चल रहे हैं, तो सारे इस तरह के होते जाएंगे। वो इसलिए कहते हैं एक इंडिविजुअल अच्छा काम कर रहा है तो बाकी के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ेगा। अगर एक इंडिविजुअल अच्छा काम नहीं कर रहा तो दूसरे के ऊपर भी उसका अच्छा असर नहीं होगा और नेगेटिव इफेक्ट rather उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट और ये सारी चीज को ओवरऑल बिहेवियर के इट्स टेंडम टू बिहेवियर। उसके एक मॉडल भी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ग्रुप लेवल, इंडिविजुअल लेवल है। अभी स्टार्टिंग फ्रॉम, अभी एरो की डायरेक्शन उससे देखें, नंबर वन पे क्या आ गया जी, आप इंडिविजुअल लेवल जो है, ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल क्या इंडिविजुअल लेवल है। दूसरे उसमें आप ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप कब बनता है, टू और दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल। फिर ओवरऑल जितने तमाम लोग जितने में आ जाएंगे, तमाम लोग में कह लो भी मैनेजमेंट एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं और स्टाफ एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं। ये तमाम लोग शामिल के एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल बन जाता है। यानी एक पिरामिड बनता जाता है रिवर्स ऑर्डर में। इसको एक इंडिविजुअल से लेके आप इसको इनवर्स पैरामिड आप कह लें। नीचे इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं और फिर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अभी पहले इकाई आपकी बनी, ये एक इंडिविजुअल आपका भी आ गया। फिर ये एक इंडिविजुअल जो है और उसके साथ जितने भी लोग शामिल होंगे वो शामिल होंगे। और उसके बाद तीसरी चीज आ गई कि इसमें कंप्लीट तमाम लोग शामिल होंगे, जैसे ये इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, इंडिविजुअल भी शामिल है, तो सारी चीजें शामिल है। तो सो वी स्टडी टुडे समरीज में इंडिविजुअल है, ग्रुप है और टीम में कैसे बिहेव करते हैं। दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।